सेम पूछता है, तुम्हें पैसे चाहिए या फैमिली? सिया कहती है, मुझे मम्मी के शेयर चाहिए, लेकिन मैं पापा से भी नहीं लड़ना चाहती। फिर वो पूछती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? वो कहता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? वो कहती है, अगर होता तो इतनी सैड नहीं होती। वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह एक कार्ड देता है और कहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो खर्च करो। डिनर पर जाते वक्त वो कहती है, तुमने जबरदस्ती इतना खाना खिला दिया। तभी एक आंटी पेट से बलून निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो जाकर उनकी मदद करने लगती है। सेम उसे उठाकर बलून निकालने में हेल्प करता है। आंटी उन्हें बलून देती है और चली जाती हैं। सिया फिर अपनी बचपन की कहानी बताती है, एक बार एक लड़के ने मुझे उठाया था, उसकी आंखें तुम्हारी तरह थीं। वो पूछता है, क्या वो मैं था? फैंक कहती है, नहीं। सेम गुस्सा हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन वो नहीं उठाता। वो कहती है, फोन उठा लो। वो मना कर देता है। फिर वो पूछती है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो कहता है, हम इतने देर से हाथ पकड़कर बैठे हैं, अभी तक तुम्हें मुझे किस करना चाहिए था। तो वो उसे किस कर देती है। वो कहता है, ये तो बिना फीलिंग वाला किस था। वो कहती है, हम बाहर हैं, बाद में दूंगी। वो कहता है, ठीक है, याद रखना। जब वह वापस आ रहा होता है तो शिंग टैंग कहता है, ये आजकल बहुत बिजी रहता है। वो कहता है, इतने सालों बाद वो मिली है, कैसे छोड़ दूं? ये बात जेन भी सुन लेता है। शिंग टैंग और जू उसे टीज करते हैं कि वो शो ऑफ कर रहा है। वो कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वह पूछता है, अगर फ्यूचर में सिया की फैमिली फिर से उसकी शादी कराने की कोशिश करे तो मैं क्या करूं? शिंग टैंग कहता है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो अपने गार्ड से पूछता है कि जेन की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। जिस पर उसका गार्ड बताता है कि जिस दिन जेन की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, वो उस दिन मिस सिया के पीछे गई थी और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो वो उसे और इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। तो शिंग टैंग बोलता है कि इसीलिए सिया हमेशा बोलती है कि जेन का उस पर एक जान का कर्ज है। तो सेम भी बताता है कि ये उस रात की बात है जब वो और सिया फर्स्ट टाइम मिले थे। जब सिया को यह पता चला था कि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो घर से भागकर अपनी मॉम की ग्रेव पर गई थी, जहां मुझे एक गुंडा मार रहा था और उसने मुझे देखकर पुलिस को फोन किया, जिससे मेरी जान बच गई। तो शिंग टैंग बोलता है कि तुम्हारा तो बहुत पुराना कनेक्शन है, तो क्या तुम बस ऐसे ही देखने वाले हो कि वह कब जेन के पास वापस चली जाए? जिस पर वो बोलता है कि नहीं, और सोचता है कि मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूं जब सिया उसे लाइक करने लगेगी और खुद उसके पास आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया वॉशरूम में थी, तभी पीछे से सेम आकर उसे हग करता है और किस करने लगता है। तो वो मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह सब तो सिया का सपना था, जिससे वो अचानक उठ जाती है और सोचती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। उसके बाद वो जब शॉप पर जाती आती है तो वहां उनका फ्रेंड जियान इनके साथ आता है। तो वो शॉक्ड होती है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो? तो वह बताता है कि उसने अब यहीं पर ट्रांसफर करवा ली है, इसीलिए वह सिया को अपने साथ उसके घर पर डिनर पर चलने के लिए बोलता है कि तुम्हारे पापा ने हमें इनवाइट किया है। तो यन बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साइड हूं। लेकिन जियान जेन से मिलना चाहता था, इसीलिए सिया मान जाती है। जिसके बाद जेन जानबूझकर कार एक कैफे शॉप के बाहर रोकता है, जहां वो सेम को एक लड़की के साथ देख लेती है। और वहां पर शिंग टैंग भी था, लेकिन वह बहुत ज्यादा जेलस होती है कि सेम किसी और लड़की के साथ इतना हंसकर बातें कर रहा है। तो जियान और जेन कहते हैं कि सेम हमेशा यहां आता है मजे करने। यह सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो मैसेज करके पूछती है कि तुम कहां हो। तो वह सिर्फ उसे यह बोलता है कि मैं बाहर हूं, इसीलिए उसे और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिसके बाद वो सब लोग सिया घर डिनर करने जाते हैं। तो उसकी स्टेप मम पूछती है कि ये क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? जिस पर वह उनसे रुडली बात करती है। तो पापा उसे अच्छे से बात करने के लिए बोलते हैं। स्टेप मॉम उसे बताती है कि जेन के बोलने पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पैसे सेव किए हैं। तो उसके पापा उसे एक कार्ड देते हैं कि इसमें तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे हैं। तो वह जेन को थैंक यू बोलती है, तो वह उसे टच करने जाता है, लेकिन वह दूर हो जाती है। जिसके बाद पापा उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी करने का डिसाइड किया है। तो बोलती है कि पहले तो आपने ये कभी नहीं किया, तो अचानक क्यों? लेकिन इन बात को संभाल लेती है कि आप टेंशन मत लो अंकल, हम सब लोग आएंगे। तो यन उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ? तो बोलती है कि वो यह सब बस दिखावा करना चाहते हैं कि वह मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। तभी सिया को अपना स्केच मिल जाता है जो उसने बचपन में बनाया था। तो इन बोलती है कि यह तो बिल्कुल सेम जैसा लगता है। तो यन सेम की स्टोरी बताती है कि कैसे जब वो पहले इस सिटी में आया था
तो सेम के साथ उसका फ्रेंड भी था। तब कुछ लोगों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, तो उसमें सेम बच गया क्योंकि वो स्मार्ट था। लेकिन सेम को बचाने के लिए उसके फ्रेंड ने ब्रेस्ट से कूदकर अपनी जान दे दी। तो सिया को याद आता है कि अक्सर जब वह रात को अपनी मॉम के ग्रेव पर जाती थी तो वहां पर सेम भी होता था। यन बोलती है कि उसके फ्रेंड की एक सिस्टर भी थी जिसका ध्यान हमेशा सेम ने ही रखा है। तो उसे याओ की याद आती है जो उसकी शॉप में आई थी। जिसके बाद यन उससे बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें जेन के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, इसीलिए तुम उसे एक चांस देकर देखो। लेकिन सिया मना करती है। रात को वो वापस जा रही थी तो सेम वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो बोलती है कि तुम तो बिजी थे किसी के साथ कॉफी पीने में। तो सेम उसे स्मेल लेने के लिए बोलता है कि मैंने कोई कॉफी या फिर ड्रिंक नहीं की है। तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम मुझे ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हो। अगर तुम गुस्सा हो तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया करो। इसीलिए वो भी पूछती है कि तुम उस दिन क्लब क्यों गए थे। तो वह बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूं, तुम क्लब में किसी से भी पूछ लो। तो वो मना करती है कि तुम सब लोग एक जैसे हो, तो मैं ट्रस्ट कैसे करूं, तो मैं फिर अब क्या करूं। तो वो भी फाइनली बोल देती है कि तुम उस लड़की के साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। तो वो समझ जाता है कि सिया जेलस है, इसीलिए वह बोलता है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जाने लगती है तो सेम को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है और समझाता है कि अगर हम ऐसे ही बिहेव करें तो बाद में रिग्रेट होगा। इसीलिए मुझे बताओ कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में क्या सोचती हो। तो वो आई लव यू बोल देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। तो वह भी हाँ बोल देता है। तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था और उसे किस करने लगता है और हक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेम सिया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और याओ को भी करवाता है कि यह मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, और बोलता है कि उस दिन कॉफी शॉप में यही थी। तो वह दोनों एक दूसरे को जानती थीं, इसीलिए वो बताती है कि हम एक बार शॉप में मिले थे। सेम उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाकर बैठता है तो वह मना करती है कि तुम सबके सामने इतनी क्लोज मत रहो, लेकिन वह नहीं मानता और बोलता है कि मैं तो चाहता हूं कि हम एक ही चेयर पर बैठे। तो वो सोचती है कि यह तो कहीं भी शुरू कर देता है, इसीलिए उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम दूर नहीं बैठ तो मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। तो वह दूर हो जाता है। याओ सिया से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है तो सेम उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी शिंग याओ से पूछता है कि तुमने उस दिन बताया था कि किसी शॉप वाले ने तुम्हारी इंसल्ट की, तो बताओ हम उसे सबक सिखाएंगे। तो सिया समझ जाती है, बोलती है कि वो शॉप ओनर मैं हूं। तो सेम गुस्सा करता है कि क्या हुआ था। तो वो बताती है कि याओ ने उनकी इंसल्ट करी थी। तो याओ सॉरी बोलती है। तो सेम याओ से बोलता है कि तुम जानती थी लेकिन फिर भी अभी तक नाटक कर रही थी। तो याओ बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर सिया की इंसल्ट करने की कोशिश की। तो वो सिया को सॉरी बोल देती है। तो वो वहां से चली जाती है तो सेम भी उसके पीछे जाता है। तो वो उसे घर ड्रॉप कर देता है तो सिया उसे अंदर आने नहीं देती, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और पूछता है कि तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाती हो। तो वह बोलती है कि तुम्हारी सारी सिस्टर ऐसी क्यों है, हर कोई मुझे टारगेट करता रहता है और तुम उन्हें बस लेक्चर देते हो, लेकिन सबके सामने हर बार मेरी इंसल्ट होती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम जेलस हो। तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। तो वो उसे किस कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरी सबसे फेवरेट रहोगी। वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे जब वह इस सिटी में आए थे तो याओ का ब्रदर मेरे साथ हमेशा था, और एक दिन जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनसे बचने के लिए याओ के ब्रदर ने अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं बस उसका कर्ज चुका रहा हूं। वो उसे हक कर लेती है। तो सेम उसे सॉरी बोलता है कि सब मेरी गलती है, इसीलिए तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन वह मना करती है। तो वो उसे किस मांगता है। तो वो उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वह बच्चों की तरह मना करता है। क्या जेन तुम्हारे घर आया था। तो वो मना करती है। वो अपना स्केच लेकर आती है और उसके फेस से मैच करके देखती है तो वो सेम था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सेम बैठे हुए सो रहा था तो सिया उसके पास आकर अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगती है। वो मना करता है तो वो जाने वाली थी तो वह उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पूछता है कि तुमने मुझसे ही हेल्प क्यों मांगी। तो वो उसे बोलती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी शेप अच्छा है, इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस तुम हो। प्रेजेंट में सिया पूछती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूं, और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। तो वह ड्रामा करने लगता है। तो वो बोलती है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था। तो सेम हक कर लेता है। अगले सीन में शिंग डील साइन करता है
और क्लाइंट के जाने के बाद सेम पर गुस्सा करता है कि तुम यहां क्या बस स्माइल करने आए थे? तुम्हारे जैसा बॉस हो तो कंपनी डूब जाएगी। तभी जेन आता है, बोलता है कि तुम सिया को छोड़ दो। वो बोलता है कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। तो वो उसे गेम के लिए चैलेंज करता है, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं और जियान भी सिया को फोन करके वहीं बुलाता है। लेकिन जब आकर देखती है तो शॉक्ड थी कि सेम और जेन वहां पर हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में खेल रहे हैं। लेकिन सेम सिया को देखकर अपसेट हो जाता है कि ये हर बार जेन के बुलाने पर चली जाती है, इसीलिए वहां से चला जाता है। वो उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम मुझे वहां से क्यों नहीं लेकर आए? तभी जेन वहां पर आ जाता है तो सेम सिया से बोलता है कि इन्हें बताओ कि मैं कौन हूं। तो वह उन्हें बताती है कि सेम मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी जेन उसके फेवरेट प्लांट की बात करता है कि वह बड़ा हो गया है। तो वो फ्लैशबैक में याद करती है कि वह प्लांट उसे जेन की मॉम ने बचपन में दिया था। तो सेम गुस्सा करता है कि तुम उसे कितना ब्लैकमेल करोगे और सिया को लेकर जाने लगता है। लेकिन वह मना कर देती है और जेन के साथ चली जाती है। तो घर जाकर जियान सिया से पूछता है कि तुम दोनों का रिश्ता कहां तक है? जिस पर वो गुस्से से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो जेन बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तो वो उसे फ्रूट्स फेंक कर मारती है। तो जियान और जेन उसे सेम से ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह मना करती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और उनके सामने चाकू रखकर बोलती है कि मैं एक बार अपनी जान दे देती हूं ताकि तुम्हारी मॉम की डेथ का बोझ उतार दूं। तो जियान उसे रोक देता है। तभी वहां पर उसके पापा आ जाते हैं। तो उनके साथ भी सिया की लड़ाई हो जाती है और वह बोलती है कि क्या आपने स्टेप मॉम को घर में आने से पहले मुझसे पूछा था? जिस पर उसके पापा उससे थप्पड़ मारने वाले थे। तो जेन रोक देता है और सिया से सॉरी बोलता है कि हम पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन वह पूछती है कि मैं तुम्हें कितनी और कौन सी बातों के लिए माफ करूं? तो जेन को गिल्टी फील होने लगता है। रात को जब सिया सो रही थी तो उसे शिंग टैंग फोन करता है कि सेम ने बहुत ड्रिंक कर ली है और वह घर जाने से मना कर रहा है जब तक तुम नहीं आ जाती। तो सिया मना करती है कि तुम उसे घर ले जाओ, लेकिन वो मना करता है कि मैं इसे नहीं संभाल सकता। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। तो सिया बार में सेम को लेने चली जाती है तो शिंग टैंग वहां से चला जाता है। सिया उसे उठाकर घर ले जाने लगती है तो वो उसके कपड़े देखकर उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? सब तुम्हें देख रहे हैं। और सॉरी बोलता है कि मैं अब से ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें पूरे कपड़े दिला सकूं। जिस पर वो हंसने लगती है। तो सेम बोलता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तो सिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम कभी हार नहीं सकते। जिस पर वो उससे किस मांगने लगता है तो वह मना करती है, लेकिन वो उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो सेम को घर लाकर सुला देती है। तो वो उसे जाने नहीं देता और दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया की नींद खुलती है तो वो चुपके से जाने लगती है, लेकिन सेम पकड़ लेता है। तो सिया उसे नेक्स्ट टाइम से कम ड्रिंक करने के लिए बोलती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम मेरी केयर कर रही हो? तो वह मना करती है, इसीलिए वह मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तो सिया उसके साथ मस्ती करने लगती है। तो सेम उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन वो रोक देती है कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो सेम का मूड खराब हो जाता है, जिसके बाद वह उसे ड्रॉप करने जाता है। तो वह बताती है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूं। तभी सेम को फोन आता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो सिया को ड्रॉप करके चला जाता है। शॉप में आते ही शाओ सिया का लव बाइट देखकर उसे टीज करने लगती है। तो सिया याद करती है कि सेम ने उसे लव बाइट दिया था। तभी वहां पर जेन आता है तो वह अपना मार्क छुपाने लगती है। जेन उससे पूछता है कि तुम कहां चली गई थी और अपने साथ उसके पापा के घर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना करती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओ और सिया बिजनेस ट्रिप पर आते हैं तो वहां पर फोन आता है जो सिया को बर्थडे विश करती है और बोलती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो रही है, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? जिससे वो शॉक्ड होती है। तो येन उसे बताती है कि जेन और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी है। तो सिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि वो लोग मुझे इतना भी नहीं समझते, जो मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद वो रात को सेम को फोन करके बताने वाली थी, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। बाद में वहां पर जेन आता है तो वह उससे नाराज थी, इसीलिए टच भी करने नहीं देती। तो वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। तो सिया भी चली जाती है, जिससे वह अपने पापा के साथ बात कर सके। लेकिन घर जाकर वह देखती है कि बहुत सारे गेस्ट थे और जेन के ग्रैंडपा भी थे। तो जेन उनके सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे सच में उनकी शादी हो रही हो, और स्टेप मम तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। लेकिन यह सब देखकर सिया को तो चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो सेम को फोन करने जाती है तो उसे फोन नहीं मिलता, क्योंकि वो जेन ने ऑलरेडी ले लिया था।
इसीलिए वो जेन और अपने पापा को सैड होकर देखने लगती है कि उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा है। इसीलिए वो रूम में चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है तो उसे अपने ब्रदर की वॉच मिल जाती है, जिससे वह जियान को कांटेक्ट करके बुलाती है। तभी वहां जेन आ जाता है, इसीलिए वह वॉच को छिपा देती है और जेन से जाकर बहुत रूडली बात करती है, लेकिन वह भी उसे कहीं जाने नहीं देता और बोलता है कि 3 दिन में हमारी शादी होकर रहेगी। कुछ देर बाद वहां पर जियान आता है तो सिया उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैं जेन से शादी नहीं करूंगी, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो उसे भी सिया के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वह उसे फोन और प्लेन की टिकट दे देता है, जिससे वो वहां से भाग जाती है। तो जेन उसे फोन करके वापस आने के लिए बोलता है और हर चीज के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन वह मना करती है और बोलती है कि अब कोई फायदा नहीं है। जेन जियान से लड़ता है तो वो भी जेन को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है कि सारी गलती तुम्हारी है, जब वो तुम्हारे पास थी तो तुमने उसकी कदर नहीं की। जिस पर जेन बोलता है कि मैं बस उसे जेलस फील करवाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी और एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। और यहां पर सेम आकर सिया को हक कर लेता है और गुस्सा करता है कि सारे शहर में मैं आखिरी हूं जिसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। तो वह रोते हुए बोलती है कि मुझे भी तुमसे जस्ट पहले पता चला, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ रखा था, तो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। इसीलिए सेम शांत होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उन्हें ऑफिसर डोंग मिलते हैं जो सिया को पहचान लेते हैं। तो वो पूछता है कि क्या आप सिया को जानते हैं। तो वो बताते हैं कि मिसेस जू का केस मैं ही हैंडल कर रहा था। अगले दिन वो ऑफिसर डोंग से मिलने जाता है और उनसे सब पूछता है। तो वह बता देते हैं कि मिसेस जू की डेथ सिया के वजह से नहीं बल्कि उनके अपने बेटे की वजह से हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए यह बात छिपा दी। जिसके बाद सेम वापस आकर सीधा जेन से मिलने जाता है और उससे लड़ने लगता है कि तुमने बोला था कि तुम सिया को लाइक करते हो, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अपनी गलती की सजा आज तक तुमने उसे दी है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो जेन शॉक होता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और तुमने आज तक अपनी मॉम की डेथ की बात को यूज करके उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया। तुमसे बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो भी अपनी गलती रियलाइज करता है। तो सेम जब बाहर आता है तो सिया वहीं थी और वह सब सुन लेती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती और घर जाकर सेम को मेडिसिन लगाकर बोलती है कि अगर आज के बाद तुमने लड़ाई की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो सेम उसे हक कर लेता है कि तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो वो रोने लगती है कि मैंने अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट साल उसके कर्ज में निकाल दिए, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ सिया को मिलने बुलाती है और आते ही उसकी इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि सेम बिजनेस ट्रिप पर नहीं मेरे साथ था। तो सिया भी उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन याओ से बोलती है कि तुमने इतना ट्राई किया फिर भी तुम उसे सिड्यूस नहीं कर पाई। तो याओ को गुस्सा आता है और वो सिया की इंसल्ट करने लगती है। तो इस बार सिया उसके ऊपर कॉफी फेंक देती है। इसीलिए याओ अपने लॉयर से सिया पर केस करने के लिए बोलती है। तभी वहां पर सेम आ जाता है तो सिया उससे गुस्सा थी, इसीलिए अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह याव को पकड़कर नीचे बैठता है और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है कि तुम सिया की जगह कभी नहीं ले सकती। जिसके बाद वो दोनों जा रहे थे तो सिया नाराज थी, इसीलिए सेम की बात नहीं सुनती और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया के पापा और उसकी स्टेप मॉम उसकी शॉप पर आते हैं और उससे सॉरी बोलते हैं, लेकिन वह उन्हें माफ नहीं करती। तभी वहां पर चिंग टंग आता है कि सेम का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो भाग कर जाती है और हॉस्पिटल जाकर सेम को इस हालत में देखकर रोने लगती है और सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ रूडली बात की और उसे शादी करने का प्रॉमिस करती है। तो सेम झट से उठ जाता है कि तुमने अब बोल दिया है और लास्ट सीन में वो दोनों जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना जरूर और चैनल सब्सक्राइब करके आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।